हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ डीएवी क्लास 8 चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो फ्रेंड्स, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट पास डीएवी का अभी बुक नहीं आया है, तो क्यों ना हम लोग डीएवी बुक का हम लोग एक वीडियो बना दें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को प्योर सब्सटेंस पढ़ना है। हम लोग पहले ही क्लास में प्योर सब्सटेंस पढ़ चुके हैं कि कोई भी मटेरियल जो कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब फ्रेंड्स, प्योर सब्सटेंस कोई भी मटेरियल इसलिए होता है क्योंकि वो सिमिलर मतलब सेम काइंड का एटम से बना हो या मॉलिक्यूल से बना हो, ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट, उसी को फ्रेंड्स हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट टॉपिक पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट टॉपिक में फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि टोटली अर्थ पर अभी 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में आप कहीं भी देखेंगे तो 118 एलिमेंट्स ही देखेंगे। अब फ्रेंड्स, 118 एलिमेंट्स तो है, लेकिन सभी के बारे में डीपली में पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन किया है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब इस फ्रेंड्स, जब हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं एलिमेंट का, तो हम लोग उसका दो कैटेगरी बना है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो फ्रेंड्स, नॉन मेटल, अब जो ये मेटल एंड नॉन मेटल क्लासिफिकेशन की एलिमेंट का, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, आधारित है। तो अब हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट। जो जो हमारा एलिमेंट है, मेटल्स है, वो फ्रेंड्स अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पर मेटल्स ही हैं। वो भी फ्रेंड्स, मेटल में सबसे ज़्यादा अल्युमिनियम है, उसके बाद आयरन है अर्थ क्रस्ट पे। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, अल्युमिनियम एंड जिंक। ये सब हाईली रिएक्टिव हैं। और कुछ कुछ लेस रिएक्टिव भी पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिन्हें हम लोग नेटिव स्टेट भी कहते हैं, या ऑकरेंस इन नेचर इन देयर एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नॉन मेटल देखेंगे। बहुत सारे भी नॉन मेटल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्रेंड्स, अब कार्बन डाइऑक्साइड कोई बोल देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है, ये न कि नॉन मेटल। इसमें नॉन मेटल फ्रेंड्स क्या है, आपका कार्बन है। ठीक। तो फ्रेंड्स, कुछ हमारा जो, जैसे कि जो सल्फर है, इसका फ्री स्टेट भी होता है या कंबाइन स्टेट भी होता है, सल्फाइड और सल्फेट। और फ्रेंड्स, जैसे जो कार्बन है वो नेटिव स्टेट में भी रहता है, डायमंड, ग्रेफाइट, और भी उसका बहुत सारे फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिनरल एंड ओर्स पढ़ेंगे। मिनरल एंड ओर्स, मिनरल वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि अर्थ के डीपली सरफेस में पाए जाते हैं। अगर हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो बहुत सारे मिनरल्स पाएंगे। मिनरल्स एक प्रकार का फ्रेंड्स रॉक ही होता है। अब उस रॉक को अगर हम लें तो उसे हम लोग ओर्स कहेंगे। एन ओर इज ए मिनरल विच वन और मोर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। मतलब कोई भी पत्थर से हम लोग कोई मेटल एकदम आसानी से निकाल पा रहे हैं, तो उसको हम लोग और कहेंगे उस मेटल का। जैसे कि जो अल्युमिनियम है वो बक्साइट और से फ्रेंड्स हम लोग निकालते हैं, और जो आयरन है वो उसको हम लोग हेमेटाइट और से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रॉक रॉक है, और इससे हम लोग मेटल निकालने के लिए बहुत ही प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस के सीक्वेंस को ही हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब कुछ मेट्रोलॉजी का हम लोग स्टेप देख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यहाँ तक जब फ्रेंड्स हम ये 3 स्टेप कर भी देते हैं, तो उसके बाद ही जो हमारा मेटल होता है वो हमारा इम्प्योर ही होता है फ्रेंड्स। उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप हैं जो कि अभी नहीं पढ़ना है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं, मेटल और नॉन मेटल के। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट, जो हमारा मेटल का स्टेट होता है
रूम टेम्परेचर पर वो हमारा हमेशा सॉलिड होता है। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड भी होता है हमारा रूम टेम्परेचर पर, जिसका नाम है मरकरी। तो फ्रेंड्स ये एक्सेप्शन में है। आयरन, कॉपर, अल्मुनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल हैं और ये सारे सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अब हम लोग नॉन मेटल देखेंगे। नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट, जो नॉन मेटल होते हैं वो फ्रेंड्स तीनों स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट एल्सो। तो फ्रेंड्स जो कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस, आयोडीन है, ये सब हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में एग्जिट करता है। लेकिन जो ब्रोमाइन है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिट करता है। ओनली ब्रोमाइन इज ए नॉन मेटल विच आर इन लिक्विड स्टेट। मतलब फ्रेंड्स केवल ब्रोमाइन ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड में रहता है, और जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हैं। अब हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का है जिससे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है टेम्परेचर का जिस पॉइंट पर कोई भी सब्सटेंस बॉयल हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर आयरन का आपको मेल्टिंग पॉइंट दिया है, डेट इज 1536 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट भी दिया है जो कि 3000 मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस है। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं, इसमें भी फ्रेंड्स कुछ एक्सेप्शन में है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। जैसे कि फ्रेंड्स जो कैल्शियम है, उस ये मेटल है लेकिन इसका सिर्फ 28.7 डिग्री सेल्सियस ही है मेल्टिंग पॉइंट। जनरली फ्रेंड्स जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल में लो मेल्टिंग पॉइंट और एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग ले सकते हैं सल्फर का 190 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो जाएगा। कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड नॉन मेटल है, कार्बन का ही फॉर्म है। ये फ्रेंड्स इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेट इज 3723 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी। डेंसिटी में डेंसिटी मतलब होता ही है घनत्व। मेटल्स का जनरली हाई डेंसिटी होता है और नॉन मेटल्स का लो डेंसिटी होता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल हैं दोनों, लेकिन ये दोनों का लो डेंसिटी होता है। इतना लो डेंसिटी होता है कि अगर हम इसे हम लोग इसे अब हम लोग हार्डनेस पढ़ने वाले हैं। हार्डनेस, मोस्ट मेटल आर हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, जनरली नॉट हार्ड होते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम है। इसमें इसमें भी सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्शन था डेंसिटी में, और हार्डनेस में भी हमारा सोडियम एंड पोटेशियम ही एक्सेप्शन है। इसमें जो सोडियम एंड पोटेशियम होता है वो मेटल तो है, लेकिन उसमें हार्डनेस नहीं पाए जाते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर हम इन्हें नाइफ, चाकू या रेजर ब्लेड से कट करेंगे तो इजीली कट हो जाएगा। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है, डायमंड, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और नॉन मेटल है। अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं लक्सर। लक्सर मेटल के सरफेस पर लक्सर पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग मेटेलिक लक्सर बोलते हैं। मेटल में लक्सर पाए जाते हैं और नॉन मेटल में लक्सरस अपीयरेंस नहीं होता है, वो डुअल अपीयरेंस ही होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, आयोडीन। जो आयोडीन है वो हमारा नॉन मेटल है जिसके पास अपना लक्सर होता है, यही एक बस नॉन मेटल है फ्रेंड्स, एक्सेप्शन है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेलिएबिलिटी। तो जो मेलिएबिलिटी अगर हम कोई भी मेटल को लें और उसको हार्म्ड करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग मेलिएबिलिटी कहते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं। और नॉन मेलिएबल होता है, मतलब उन्हें हम लोग कितना भी पीटें वो ब्रेक हो जाएगा पीसेज में, लेकिन थिन शीट में कभी नहीं बदलेगा। आप लोग देख सकते हैं एक्टिविटी, ये जिंक मेटल है और इसे जब हम लोग हार्म्ड कर रहे हैं तो ये थिन शीट्स में बन रहा है। अब हम लोग का
एक और प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में आप लोग देख सकते हैं, डक्टिलिटी मेटल का ऐसा प्रोसेस है, डक्टिलिटी मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी मेटल को हम लोग थिन वायर्स में बना सकते हैं। जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी मेटल है, डक्टाइल मेटल है, और जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो हाईली मेलिएबल मेटल भी है। अगर फ्रेंड्स हम लोग गोल्ड को 1 ग्राम लें, 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं। और जो नॉन मेटल है वो नॉन डक्टाइल होता है, उससे हम लोग इजीली वायर नहीं बना सकते, उससे हम लोग वायर बना ही नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा 8th प्रॉपर्टी है टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ में आप लोग देख सकते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब होता है उसका कितना ताकत है। अगर हम अगर हम लोग मेटल का बात करें तो उसमें हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, और जहाँ हम लोग नॉन मेटल का बात करें उसमें हाई टेंसल स्ट्रेंथ नहीं होता है। अब फ्रेंड हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी में दो प्रकार का कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, फ्रेंड्स, थर्मल कंडक्टिविटी ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जिससे जो हीट है उस मेटल द्वारा फ्लो हो। अगर हीट कोई भी मेटल द्वारा फ्लो हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, वो थर्मल कंडक्टिविटी है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल्स का जिससे इलेक्ट्रिक पास हो सकता है। जो फ्रेंड्स नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, मतलब नॉन कंडक्टर होते हैं, और जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। यहाँ पर डुइनो में आप लोग देख सकते हैं, जो सिल्वर होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। और उसके बाद फ्रेंड्स कॉपर है, फिर उसके बाद अल्मुनियम, और जो मरकरी है वो सबसे पोरेस्ट कंडक्टर है, जबकि फ्रेंड्स मरकरी भी मेटल ही है। अब हम लोग सोनोरिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं सोनोरिसिटी, सोनोरिसिटी मतलब होता है गुंजाम है। ये ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल्स का, एलिमेंट का, जिससे कोई भी मेटल से अगर हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर सकें तो उसे हम लोग सोनोरिसिटी कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग सोनोरिसिटी कहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स हैं जिन्हें हम लोग सोनोरिसिटी कह सकेंगे, जैसे कि आप जो बेल होता है, घंटी, वो आयरन और कॉपर से बना रहता है। तो फ्रेंड्स, वो सोनोरिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब वो मेटल है। मेटल में सोनोरिसिटी होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। अब हम लोग इसका जितना भी पढ़े प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका हम लोग एक चार्ट देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स, नॉन मेटल्स। जो फिजिकल स्टेट होता है इसमें मेटल्स सारे सॉलिड में होते हैं एक्सेप्ट लिक्विड। नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन नॉन मेटल की बात करें तो इनके पास लो बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। डेंसिटी का बात करें, डेंसिटी प्रॉपर्टी का बात करें तो मेटल्स के पास, फ्रेंड्स, मेटल्स के पास हाई डेंसिटी होता है, जबकि नॉन मेटल्स के पास लो डेंसिटी होता है। अगर हार्डनेस का बात करें तो मेटल्स पास हार्डनेस ज़्यादा होता है और नॉन मेटल पास हार्डनेस नहीं होता है। एक्सेप्शन में है फ्रेंड्स नॉन मेटल में डायमंड, और मेटल्स में एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि कोई भी नाइफ या रेजर ब्लेड से कट हो सकता है, इजीली कट हो सकता है। अगर लक्चर प्रॉपर्टी का बात करें तो मेटल्स पास नेचुरल शाइनिंग होता है और नॉन मेटल्स पास नहीं होता है। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं। टेंसिल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी का बात करें तो टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है वो मेटल्स में हाई होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में नहीं होते हैं, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। जो कार्बन फाइबर होता है ये, इसके पास बहुत ज़्यादा ही टेंसिल स्ट्रेंथ होता है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बात करें तो मेटल्स पास थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल पास दोनों
नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब दोनों में बैड होते हैं, कंडक्टिविटी उनका नहीं होता है, एक्सेप्ट ग्राफाइट। जो ग्राफाइट है इसी से फ्रेंड्स हम लोग का पेंसिल भी बना होता है, और ग्राफाइट से हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कंडक्ट हो जाता है। जो सोनरोसिटी है, सोनरोसिटी से फ्रेंड्स मेटल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं सोनरोसिटी, और नॉन मेटल में पाए नहीं जाते हैं। अब हम लोग मेटलॉइड्स का बात करेंगे। मेटलॉइड्स जो होता है ये ऐसे मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिनके पास नॉन मेटल और मेटल का प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग मेटलॉइड्स कहेंगे। एग्जांपल में आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बहुत सारे हैं, एंटीमनी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर नहीं अपलोड हो पाएगा। तो फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टी मैं कल डालूँगा, लेकिन तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लॉकडाउन में जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस चैप्टर को पढ़ सकें। और फ्रेंड्स अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं।